Everyone. Today we are going to discuss translocation of organic solute, which is basically the phloem translocation, or we can say we are going to discuss the source sink movement. So basically, first, if we can start, basically what is translocation? Translocation is simply means the transfer of food from one place to another place. It means from source to sink. सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब हमारे पास सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। तो सोर्स, इफ यू कैन डिफाइन व्हाट इज सोर्स, सो सोर्स इज बेसिकली वेयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड। सोर्स ऐसी जगह है जहाँ पे फूड ट्रांसपोर्टेड होता है, जहाँ पे फूड बेसिकली बनता है। अब हमारे पास सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स हमारे पास लीव्स हो सकते हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सोर्स बनता है, हमारे पास वो बनता है, फूड बनता है। और मीजोफिल सेल्स भी हो सकते हैं। तो सोर्स क्या है, वेयर फूड इज बेसिकली वेयर फूड इज फॉर्म्ड, और वी कैन से प्लेस, जहाँ पे रखा हुआ है। इट कैन बी मीजोफिल सेल इन लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंदर। अब बात करें हमारे पास सिंक की, तो सिंक क्या होता है। अच्छा, तो सिंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो फूड जाकर ट्रांसपोर्टेड होता है। मतलब हम जब फूड एक जगह से जाता है दूसरी जगह में, मतलब वो फूड सोर्स है ऐसे की जगह जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, जहाँ पे फूड पड़ा हुआ होता है। और सिंक जहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे फूड को भेजा जाता है। तो सिंक इज द प्लेस वेयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिंक की जगह पर, ठीक है। अब वी कैन से व्हाट एग्जांपल कैन बी, ऐसी कौन सी लीव के अंदर प्लेसेस हो सकती हैं, सॉरी प्लांट के अंदर, जहाँ पे हमारे पास सिंक जिसको हम कहते हैं। तो इट कैन बी बेसिकली वी कैन से लीव्स, so it can be stem, roots। तो ये ऐसी जगह है जिनको हम कहते हैं सिंक, जहाँ पर फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्रूट्स, ठीक है। तो अगर हम इस सिंक, सोर्स सिंक मूवमेंट का पूरा प्रोसेस देखें, तो हमारे पास क्या होता है, तो लेट्स सी दिस प्रोसेस, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पर होता है, हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। अभी जाइलम क्या करता है, जाइलम बेसिकली वाटर की मूवमेंट करवाता है, और फ्लोएम बेसिकली फूड की करवाते हैं। तो अभी हम फ्लोएम का डिस्कस करेंगे। सोर्स सिंक मूवमेंट है वो फ्लोएम की होती है। अब ये क्या होती है, ये बाय डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये यहाँ तो ये हमारे पास फूड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जाइलम की, तो ये यूनि डायरेक्शनल है, ये सिर्फ नीचे ऊपर जाता है, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ, ये हमारे पास जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। अभी फ्लोएम के अंदर हमारे पास है ना प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, प्लेट्स लाइक दिस। उन प्लेट्स के अंदर होल्स भी होते हैं। अभी ये प्लेट्स का काम क्या होता है, ये डिफरेंशिएट करती हैं। ये हमारे पास एक सीव ट्यूब हुआ, ये हमारे पास दूसरा सीव ट्यूब, ये हमारे पास तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे पास सिंगल क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट है।
और ये बेसिकली दो सीव ट्यूब सेपरेट किससे हो रहे हैं? दो सीव ट्यूब बेसिकली हमारे पास एक प्लेट के जरिए सेपरेट होते हैं। इस प्लेट का नाम होता है सीव प्लेट। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास यस अब हमारे पास जैसे कि लीव्स हो गया। लीव के अंदर हमारे पास ये सोर्स है, ये हमारे पास फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोसेस से समझ लो, फोटोसिंथेसिस से हमारे पास ये सोर्स बन गई फूड। अब हमारे पास लीफ के अंदर पड़ा हुआ है। अभी फूड कहाँ जाएगा? फूड सीव ट्यूब्स के अंदर जाएगा, उसके जरिए फूड हमारे पास इसको मतलब फ्रूट को पहुंचेगा। तो फ्रूट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिंक है। तो हमें सोर्स से सिंक तक फूड को पहुंचाना है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारे पास ये जो लीव है, लीव के अंदर सोर्स पड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली ये जो सोर्स है ये हमारे पास जाएगा इस कंपेनियन, इस सेल को हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम कहते हैं कंपेनियन सेल। अभी कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? कंपेनियन सेल का बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन फूड करवाना लीव से लेकर सीव ट्यूब के अंदर। तो अभी ये देखो, ये हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास है फूड, ये जाएगा हमारे पास इस कंपेनियन सेल्स के अंदर, कंपेनियन से फिर जाएगा ये हमारे पास सीव ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये जाएगा सीव ट्यूब के अंदर। अब जब ये सीव ट्यूब के अंदर चला गया तो ये होते होते हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी हमारे पास एक दूसरा ये है, इस दूसरे को हम क्या कहते हैं? इस दूसरे को भी हम कहते हैं कंपेनियन, हम क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल है। तो इस कंपेनियन सेल के लिए जो यहाँ पे फूड आया है ना, ये फूड फिर जाएगा इस बेसिकली प्लांट के पास। अभी यहाँ पे प्लांट भी फ्रूट भी हो सकता है, कोई स्टेम भी हो सकती है, हमारे पास रूट भी हो सकती है, कोई भी सिंक का हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोसेस सोर्स से सिंक तक जाने का, जिसके अंदर हमारे पास कंपेनियन सेल की मदद से हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगर हम बात करें यस, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ठीक है। अब हमारे पास फूड तो यहाँ पर होता है, लेकिन फूड के साथ हमारे पास वाटर भी जाता है इस फ्रूट के पास। तो वाटर ये जाइलम है, जाइलम की हमारे पास ये जाइलम की जो वॉल्व है ना, ये जो वॉल है इसके अंदर होल्स होते हैं। तो इन होल्स के जरिए क्या जाता है? इन होल्स के जरिए वाटर जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर जब फूड और वाटर यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर फूड प्लस वाटर कंबाइन होते हैं तो क्या जनरेट होता है? तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर हमारे पास इस जाइलम के यहाँ पे कुछ वो होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके जरिए वाटर आता है। और फ्लोएम हमारे पास कंपेनियन ट्यूब्स के जरिए आता है। ठीक है, आई होप दैट इट इज क्लियर। अब अगर हम डिस्कस करें और कुछ पॉइंट्स, तो अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे पास होती है मूवमेंट, होती है किसकी? द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, जो हमारे पास फूड प्रिपेयर्ड हुआ है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोएम टिश्यू। कह सकते हैं कि हमारे मूवमेंट होती है प्रिपेयर्ड फूड की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, प्लांट बॉडी को, किसके जरिए? फ्लोएम टिश्यूज के जरिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यस। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बुक की रीडिंग करेंगे और हम फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट बाय बाय।